जानवर ज़बह करने का इस्लामी तरीक़ा क्या है। जानवर को बाएं पहलू पर लिटाएंगे और क़िबला रुख करते हैं तो ये अच्छी चीज़ है। क़िबला रुख कर दें, वैसे किसी भी रुख ज़बह कर सकते हैं, लेकिन क़िबला के रुख कर देते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है। छुरी तेज़ हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लेकर, एक कलमा पढ़कर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ये पढ़कर जानवर को ज़बह करेंगे और 4 किस्म की रगों को काटेंगे। 4 किस्म की रगों को, 4 रगें कट जाएंगी, आपका जानवर ज़बह हो गया। वो 4 रगें कौन सी हैं? एक है हुल्कूम। हुल्कूम कहते हैं वो नाली, वो रग जिससे हम सांस लेते हैं, नरखरा, एक रग वो है। दूसरी रग वो है जिसको बोलते हैं मरी। मरी बोलते हैं, वो नाली है, वो रग है जिससे खाना हम खाते हैं। वो नाली एक अलग नाली है, सांस की नाली एक अलग है और मरी एक अलग है। इन 2 रगों के अलावा 2 और रग है जिसको बोलते हैं वदजान। वदजान ये 2 खून की नाली होती है, खून की रगें, इनमें खून बहते हैं और ये सांस की नली और ग़िज़ाई नली, इन दोनों को मुहीत है। ये चारों रगों को काट देते हैं तो आप जानवर को ज़बह कर देते हैं। वैसे उलमा ने कहा है कि अगर 2 रग भी काट देते हैं, सांस की नली और ग़िज़ा वाली नली काट देते हैं, तब भी ज़बह माना जाएगा, क्योंकि जब सांस की नली और खाने की नली, ग़िज़ा की नली अगर काट देते हैं तो जानवर में जान बाकी नहीं रहती, जानवर मर जाता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट के ज़बह करने का जो तरीक़ा बताया है, उसमें रगों को तो ढूंढते नहीं है, उसमें बस नेज़ा मार के खून बहाना होता है। तो जानवर की असल ये है ज़बह करने की कि खून बहा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़बह करने का तरीक़ा बताया, मा अनहरद दम, जिससे खून बह जाए वो ज़बह है। जैसे बुखारी के अंदर एक हदीस है 2488 नंबर की, तिहामा के इलाके में ज़ुल्हलैफ़ा एक जगह है, वहां पर सहाबे किराम थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और भूख लगी हुई थी, जानवर ज़बह करना था। जानवर ज़बह करने के लिए छुरी मौजूद नहीं थी सहाबा के पास, तलवारें मौजूद थी, तलवारों से भी ज़बह कर सकते थे, लेकिन अंदाजा था कि दुश्मन हमला कर सकता है, तो इसलिए तलवारों को धार के साथ बाकी रखने की जरूरत थी, तो इसलिए तलवार से वो ज़बह नहीं करना चाहते थे। वहां पर बांस मौजूद था। साहबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, अगर बांस की कपची से जानवर को ज़बह करे तो ज़बह हो जाएगा? तो आपने फरमाया कोई हरज नहीं। आपने फरमाया मा अनहरद दम, यही कलमात थे बुखारी के, मा अनहरद दम, जिससे खून बह जाए तुम जानवर को ज़बह कर सकते हो, अल्लाह का नाम लेकर खून बहाओ और वो जानवर खाओ, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन आपने ये कहा, लेकिन दांत से और नाखून से ना ज़बह करो। फिर आपने इल्लत बयान की कि दांत से इसलिए कि दांत जो है हड्डी है, दांत से अगर काट के ज़बह करते हैं तो जानवर को तकलीफ होगी और इससे सही तौर पर ज़बह नहीं कर सकते। और आपने बताया नाखून से इसलिए नहीं कि ये हबशियों की छुरी है, हबशी लोग ऐसे ज़बह करते, तुम ऐसा ना करो। तो जिस आले से, जिस चीज़ से भी जानवर का खून बहा दे, उससे जानवर ज़बह हो जाता है।